हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज मौसम में काफ़ी मुझे लग रहा है आज ठंड कम है। सुबह जिम भी गए थे तो लग रहा था कि ठंड थोड़ा सा गर्मी की तरफ आ रहा है। गर्मियाँ होती हैं तो ठंड चाहिए होती है, ठंड आती है तो गर्मियाँ चाहिए होती है। यही ह्यूमन नेचर है। किसी चीज़ से एक तसल्ली नहीं होती कि भैया ये चीज़ बढ़िया है। समर्स में मेरे से पूछा था तो मुझे लगता था विंटर्स बेस्ट है, बट ठीक है यार, प्लेजेंट अच्छा लगता है। ना बहुत ज़्यादा ठंड अच्छी लगती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है। तो आज दोनों बच्चों का प्रैक्टिकल था। सना तो सुबह, सना से तो मैं नाराज़ हूँ, आज अभी आएगी तो बताऊँगी उसके सामने। मतलब सुबह वो इतनी ज़्यादा वो थी ना, मतलब मैंने एक आधा कुछ पूछा, उस जवाब नहीं दिया अच्छे से। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा। आज मैं आएगी ना उससे बात करूँगी। शौरू का भी एक वो प्रैक्टिकल है। शौरू बहुत काम था, सना ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, उसकी वजह से वो दिख रहा था मुझे। तो पर मैं आज उससे बात नहीं करने वाली, आएगी तो कोई बात नहीं, अभी आएगी तो। आज उसका साइकोलॉजी का था, शौरू का था आज बीएसटी का। देखते हैं क्या एक्सटर्नल। शौर्य सुबह कह रहा मैं फर्स्ट टाइम बाहर का दे रहा है यार। मैंने कहा तेरे से सना को थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट्स अलग हैं बट तरीका तो वही रहता है ना कि बाहर से लोग आते हैं, कैसे आते हैं, कैसा उनका मूड रहता है। जो तो उसका हाफ डे था, अभी आएगा तो मिलवाती हूँ, पूछते हैं कैसा रहा। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। आज दाल बनाने वाली हूँ, अरहर की दाल, मिस्ट्री वैन की चॉइस की। कल वाला पुलाव किसी बच्चे ने नहीं खाया, रात को मुझे लगा था खा लेंगे, रात को भी नहीं खाया। दोपहर को चिली चीज़ बना लिया था उसने, शौर्य ने, तो वो मेरे को ज़रूर खिलाना है। तो आज पुलाव खिलाऊँ। पहले मैं सोचा जीरे वाले राइस बना लूँगी दाल के साथ, बट नहीं, वही चावल ख़त्म करने हैं। तो यार वैसे भी बनाया था तो खाना तो ज़रूरी है ना, तो आज वही खिलाऊंगी उनको। शौर्य मुझे लगता है स्कूल से निकलते छोले कुलचे खा लेता है। मना किया था मैंने आज, पर कह रहा है 1 बजे जिम जाना है, तो देखते हैं क्या करेगा। तो चलो चलते। ये देखो फुल ऑन काम चल रहा है, मेंटेनेंस तो चाहिए ही होती है घर में। यहाँ बन रहा है ब्रेकफास्ट और दाल रख दी मैंने अरहर की। सेमिया बन रही है मुक्ति, वेरी गुड। अब दाल में तड़का लगेगा। अरहर की दाल मिस्टी मन का दिल करा था। धनिया वाली चाय है, इसको भी गर्म करते हैं, पी लेते हैं। धनिया वाली चाय पी लूँ पहले मैं। और गुड मॉर्निंग। और कल कब हम फाड़ चुकी है, ये कल नहीं आ रही है, छुट्टी करिए, कोई बात नहीं। बता के करो तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन था इसका, तो ये लग रहा है कि उस पर खरी उतरी। कब तक, आधे साल तक देखते हैं कब तक। अभी दूसरी छुट्टी बता के और मम्मी कश्मीर आज, मम्मी अच्छा मौसम ठीक है ना। हाँ आज फर्क है आज मतलब ठीक है ना, धीरे धीरे ना बहुत ठंड अच्छी लगती है ना, बहुत गर्मी है ना। फाइनली किचन सीरीज बन चुकी है। और ये देख लो, ये खिचड़ी बनी है। मिस्ट्री मैन का दिल कर रहा था। हमारे घर चीज़ें बन ही जाती हैं यार, करें क्या। और ये जो है छोलिया मार्केट से आया हुआ था, थोड़ा सा बनाया आलू छोलिया। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, आलू छोलिया खिला दूंगी। ये लगती तो घिया मटर बड़ी ही है। हैं? लगती तो ये मटर ही है। मटर ही लगती है, पर इसके साथ खिलाने मैंने पुलाव भी है, पुलाव भी पड़े हैं ना। नखरे तो करेंगे ये, पर ये रात को भी खाया जाएगा ना। मेरी कोशिश रहती है सुबह बना के ना, रात तक की छुट्टी हो जाती है। रात तक की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ चिकन ब्रेस्ट बनेगी सबकी, जिसने खानी है। पूरे घर को तरथल्ली मचा दी है माता ने। वो ढूंढ रही थी क्या, वो किनारी ढूंढ रही थी, किनारी नहीं मिल रही थी मंदिर के कपड़ों में। ये मुक्ति के बिना हमारी गति नहीं होती सकती। मुक्ति कहाँ निकली, कौन से थैले में थी? अलमारी में। और ये देख सारे थैले निकाल के बैठी हुई हैं। शौरू इज बैक। कैसा था प्रैक्टिकल? एक भी क्वेश्चन में फंबल नहीं किया और मैम ने पर्सनली तक बात की है मुझसे। नहीं तो अच्छा था, कोई मतलब अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं। हैप्पी थे मतलब, वो गुस्से वाले तो नहीं थे। लेडी टीचर थी ना। लेडी टीचर। भाई मेरा बच्चे का प्रैक्टिकल समझता है, 20 और फाइल समझ आ गई उनको, मजा आ गया। अरे मेरा बेटा, जवाब चाहिए खाने में। स्किन केयर रूटीन तो पूछ लो। अभी आज पूछा खाने में क्या खाया, खा के आया। मैंने बोला था ना आपको ये कुछ खा के आएगा। क्या खा के आया? छोले भटूरे। हाँ मैं आपकी याद आ रही थी, करा रही हूँ भटूरे बनाने के लिए। मैं बनाऊंगी, मेरा बच्चा 26 को देखती हूँ, ठीक है। शौरू आपने देखा आ चुका था और आके अब थोड़ी देर सो रहा है। सोने के बाद जिम जाएगा, उसके 27 तक प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे। सना भी आने वाली होगी और आज मुझे जाना है गंधर्व महाविद्यालय, कुछ फॉर्म फिल करना है, कुछ उसका सिंगिंग का सना का कुछ है, और उसकी भी लास्ट डेट आने वाली है, तो वो जाना है मुझे। सना का भी पूछा था पर मैम कह रही है सना की ज़रूरत नहीं है, तो मिस्ट्री मैन और मैं जाएंगे, क्योंकि कल तक अभी है 2-3 दिन, पर उतना लेट तक वेट करना ना बेवकूफ़ी है। तो मैम को पूछा है, मैम कह रही है आज हूँ मैं। तो आज सना आएगी, सना को घर छोड़ के, मैं कहा वो पढ़ लेगी तब तक, उन्होंने ना जाने आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ना, तो मैम से कुछ स्टैम्प वगैरह लगानी है किसी फॉर्म पे। तो आज वो जाऊंगी। खाने का पता नहीं कैसे करूंगी, क्या है, सना को कैसे
अभी देखती हूँ कैसे करूँगी, बट वो काम भी ज़रूरी है, वो भी करूँगी, नहीं तो मुक्ति खिला देगी उसको। तो मैं वेट कर रही हूँ सना आ जाए, फिर 3:45 वहाँ पहुँचना है, तो 1 घंटा लगेगा। 2:45 तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैम की वहाँ 4 o'clock क्लास शुरू हो जाएगी। मैम ने कहा 3:45 तक शार्प पहुँचना है। सना आ गई है, ये रही दाल, यहाँ बन रही है रोटी। और मुझे बहुत लेट हो रहा है, 2:30 बज चुके हैं। 2:45 नहीं निकले तो 3:45 ना मैम की क्लास शुरू हो जाएगी, फिर वो कहेंगे क्लास पूरी होने के बाद वेट करो। ओ भाई साहब, वो तो बहुत हो जाएगा। मुझे खाना आ चुका है सबीना का। हाँ जी, मैं नाराज हूँ आपसे। क्यों? सॉरी बोलो। किस बात के लिए? सुबह के लिए भाई, ये पता नहीं कह रही मैं चिड़ी हुई थी। क्यों चिड़ी हुई थी? नहीं, चिड़ी नहीं हुई थी, मैं बस स्ट्रेस थी क्योंकि मेरे आज 2 प्रैक्टिकल, मतलब 2 वाइवा कैसे हुए? बढ़िया। और मैं नाराज हूँ आपसे। मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी। सॉरी बोलो। और आपको एक चीज़ नहीं बताई ना, कॉफ़ी अब लेट हो गई है, मिस्ट्री मैन अब लेट आए हैं। ये कॉफ़ी लेके जा रही हूँ और बहुत इसी मग में ले जाती हूँ। और आज आपको बताया नहीं, कुणाल जिम में लिटरली उसको ब्लैकआउट हो गया और वो लेट गया, वहाँ जाके उसको वो ब्लैकआउट हो गया था। नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं सो रहा था थोड़ी देर। इनका कैसे? पर मैंने आपको एक चीज बताती हूँ, एक एक्सपीरियंस जो जिम जाने वाले उनके हिसाब से बताती हूँ। मेरे को साल हो चुका है, साल हो गया उनको। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी बॉडी कभी साथ ना दे रही हो, कभी आपको लगे ब्लैकआउट हो रहा है, आपका हार्ट बीट तेज हो रही बिल्कुल, है, हाँ, उसी टाइम रोक दो, कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो, घर वापस आ जाओ। ये सब हो रहा था मेरे साथ, तो मैंने कहा बस हो गया, अब रुक जाओ। हमने नहीं करने दिया, तूने ये तो फिर कोशिश कर ला। लास्ट की एक्सरसाइज रह गई थी, मेन वर्कआउट हो गया था, टेंशन हाँ, वाली पर कोई मुझे बात लगा तो नहीं। काफी दिनों बाद किया, हाँ। बट हम अच्छा, क्लासेस आज से हाइब्रिड हो रही है। इसने स्कूल नहीं जाना, इसने स्कूल नहीं जाना, यानी जिम लेट होगा, मजा आ गया। अब से ऑनलाइन क्लास होगी और कल मुक्ति छुट्टी करिए, बड़ी मंद मुस्कुरा रही है। शौर्य का तो ऑन एंड ऑफ, उसका जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल आ चुका है, उसका 27 तक शेड्यूल है, वो तो जाएगा ही प्रैक्टिकल देने। कल नहीं है उसका, अभी बताती हूँ शेड्यूल। आज कॉफ़ी पीने का भी टाइम नहीं मिला, ओए होए। अब कॉफ़ी पीती हूँ और रास्ता 1 घंटा पूरा लगना है। खाना वाना सब ले आई हूँ मैं, दाल चावल वगैरह सब डाल के ले आई हूँ, क्योंकि मैं तो इससे लेट नहीं कर सकती। रात को मैंने 8 बजे तक खा लेना होता है। आते आते 5 साढ़े 5 बजे बताऊँगी। अभी ये 2:45 हो रहे हैं, चलो चलते हैं। ट्रैफिक कितना ज़्यादा, मुझे नहीं लगता हम लोग पहुंच पाएंगे 3:45 तक, और नहीं पहुंच पाए तो वहाँ 1 घंटा वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी क्लास चलेगी। और 1 घंटा नहीं, 2 घंटे मिस्ट्री मैन करे वेट करना पड़ेगा। और ट्रैफिक पता नहीं किस बात का चल ही नहीं रहा ट्रैफिक। और टाइम कितना हो गया है? 39 हो चुके हैं। 5 मिनट है हमारे पास, और यहाँ से रास्ता ही 10-15 मिनट का है। नहीं है, 5 मिनट का ही है। 43 में पहुँच गए यार। पता कुछ बीजेपी का कुछ ऑफिस वगैरह भी है ना, वहाँ कुछ हो रहा होगा। पहुँच गए टाइम पे, 2 मिनट है, चलो चलते हैं। हो चुका है काम यार। और पता है, हम तो फिर टाइम पे थे, मैम ही 15 मिनट लेट हो गई। पर वही बात है ना, उनका लेट होना तो चलता है, पर हम लोग वहाँ खड़े होकर 15 मिनट लेट हुई मैम। और क्योंकि वहाँ रेड लाइट पे ही जाम लगा हुआ था, हमारे पीछे होंगी वो, हम तो निकल गए थे, फिर भी काम हो गया। मैं सैलड लेके आई हूँ, सैलड खाते हैं, हम घर पहुँचते हैं, बस हो गया काम। यही था ज़रूरी, आने जाने का टाइम था। यहाँ तो 5-7 मिनट का ही काम था। अगर मैम बिल्कुल 15 मिनट देर ना हुई होती तो हो जाता। अब यहाँ पे सैलड ले आई हूँ, मैं तो दाल चावल भी मिक्स करके लाई हूँ, वो भी खा लूँगी अभी। तो मिलती हूँ घर चल के बच्चों के साथ। थक हार के आ गई वापस, और ये बैठी हुई थी कंबल में। अब मैंने शिफ्ट मार लिया, मैं आ गई रजाई में। और यहाँ पे देख लो, स्वेटर मेरी पूरी होने में नहीं आ रही, बस ये थोड़ा सा रह गया मोटा, ये हो जाएगा पूरा। और रात को सनू जी क्या खाना है? इसने दाल नहीं खाई, क्या खाया था? दाल के साथ रोटी खाई ना, दाल राइस खा सकती है। और कल वो हैदराबादी चिकन 65 बना रही हूँ। अच्छा, चिकन ब्रेस्ट बना रही है ना, ठीक है अपनी। अब वो तो डिनर का ना, ये बड़ा ही वो होता है। 65 बना रही। और जाने आने में टाइम, वहाँ 10 मिनट लगने थे, बट जाने आने में जो रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, वो मैम को भी मिल गया बाई चांस। ये बढ़िया हो गया, नहीं तो अगर हम लेट हो जाते ना तो मैम कहती थी आप लेट हो। पर वो था ना कर्मा, भाई भाई ये व्लॉग ना देख लेंगे वो, पर कोई बात नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं सोचूं 8 बजे तक वाइंड अप कर दिया करूँ खाना। अब यही है, छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करो, अपने रूटीन को ठीक रखो ना तो। और बाकी मौसम बहुत ख़राब है बाहर, पता है ना, बाहर बड़ा वो है मतलब। हाँ तभी। और कभी सुना था कि जनवरी में कोई ऐसे, 23rd को अभी वो बसंत पंचमी के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाता है मौसम। तंचू भी आ चुका है, फुल मास्क पहन के, और जैकेट। ठंड है बाहर नहीं, अब तो पॉल्यूशन। आज तो मैं भी गई थी बाहर, तो वो था। और कैसा है, मतलब पॉल्यूशन कैसा है? मम्मी देख, मम्मी ऐसे लगता है जैसे तेरा इंटरव्यू। ये देखो, आते ही उसने, सना ने कोल्ड कोको बनाया था, इसको मैसेज कर दिया। अगर आते ही कह रहा है कोल्ड कोको दे मुझे, तो बताओ कहाँ पे है कोल्ड कोको?
और ये देख लो जी, ये तो बनाने तो ये कोल्ड कोको है, पता नहीं क्या है। बनाने तो दो। ये भी बनना है। पर मुक्ति ने कल छुट्टी करनी है, मैंने कल मटर बनानी थी, अपने आप काट रही। मुक्ति जरूरत नहीं थी, मैं खुद काट लेती। तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है? हैं? इसको ये पता है इससे बारीक कटेगा नहीं मुक्ति। पूरी क्रेजी फैम जिस चीज का इंतजार कर रही है। ये जो सारा स्किन केयर आपको दिख रहा है, मम्मी की तरफ से गिफ्ट मिला है। मम्मी थैंक यू, आपने इस बच्चे के लिए स्किन केयर के लिए। और ये सब लिया गया है। इसके कॉस्ट ये बताएगा, बताओ करना स्टेप 1 स्टेप 2 बताएगा। तो ये है ऑर्डिनरी का सीरम, ये 60 ml है और क्या कहते हैं इसकी कॉस्ट है 1100। तो क्या करता है फेस ये क्या करता है ये फेस ब्राइटनिंग सीरम है, ठीक है। तो सुबह उठ के और क्या कहते हैं शाइन वाला वो भी देता है इफेक्ट। सुबह उठ के आप सबसे पहले नहाओगे तो फेस को आप क्लेंस करोगे, और क्लेंस करने के लिए मैंने ले रखा है, सॉरी वो भी लाया नहीं, क्लेंस करने के लिए मैंने ले रखा है सेरावे का ड्राई टू नॉर्मल वो यहाँ लग चुका होगा, आप ले सकते हो। ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए फेस वॉश ले रखा है। अब आपकी जो भी स्किन टाइप है आप उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है ये, जब ये लगा लिया क्लेंस के बाद हम सीरम लगाएंगे, बाहर आके ड्राई होने का वेट करेंगे 30 सेकेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे ये AM क्रीम है, ये देखो इसमें SPF 30 भी है, सनस्क्रीन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये मॉइस्चराइजर भी है साथ साथ, ठीक। फिर उसके बाद आता है क्या कहते हैं, हाँ अब रात का स्किन केयर आता है, सुबह का हो गया। फिर रात का आता है ये ऑर्डिनरी का सीरम, वापस से लगाना सेम चीज, और फिर नाइट क्रीम लगानी है। वेरी गुड। तो ये क्या है? अब बता रहा हूँ ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अब मैं प्रेफर करता हूँ इस वैसलीन का ये लिप कवर है, क्योंकि मेरी लिप्स ड्राई है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ रात को लगाना, क्योंकि क्या कहते हैं एक्सपोजर नहीं मिलता रात को कहीं पे, तो इसलिए रात को लगा के सो जाता हूँ, लिप्स सुबह तक सही होते हैं। अब ये लगाना चाहिए आपको हफ्ते में 1 या 2 बार, जिससे आपसे आपके ये डार्क सर्कल के लिए ये है हाइड्रा का आई सीरम पैच। तो इसमें आएगा 60 आते हैं, तो ये यहाँ पे लगाना होता है आई के नीचे, ये डार्क सर्कल्स को कम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी ऑफ जोसो, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो क्या कहते हैं उसका ये फेस मास्क है, ठीक है। तो ये फेस मास्क बहुत अच्छा है, ये कोरियन है, इसमें है ग्राउंड राइस एंड हनी, और ये ग्लो मास्क है, ये ग्लो में हेल्प करता है, ग्लो लाता है हमारे फेस पे बहुत ज्यादा। कल हम ये लगाएंगे ग्लो मास्क आप और मैं, बस। और मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो टैनिंग वगैरह होती है, आप ले सकते हो फॉक्सटेल का फेस मास्क, वो क्या कहते हैं डी टैन भी करते हैं आपकी स्किन को। वो अब अगले बर्थडे पे इसको वो वाला मिल जाएगा, वो पड़ा है मेरे पे। तो वही कहते हैं ना, लड़कियां ही सिर्फ ये चीजें नहीं करती, आजकल बॉयज भी करते हैं, और बहुत बहुत बढ़िया। और मेरे से भी कोई स्किन केयर रूटीन पूछ रहा था, मेरा स्किन केयर रूटीन बताऊं, मैं सिर्फ फेस वॉश करती हूँ, कोई क्रीम, ना गर्मी ना सर्दी, मैं लगा ही नहीं सकती, मेरा ऑयली है स्किन, तो मैं नहीं लगाती, कुछ नहीं करती, और जेन्युइनली कुछ नहीं करती। कहीं फंक्शन पार्टी में भी जैसी अभी हूँ ना, बस बाल स्ट्रेट करा के चली जाती हूँ, जैसी हूँ वैसी ही चली जाती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थी स्किन केयर इसकी, ये थी स्किन केयर रूटीन मेरी। बट मैं शायद, मुझे लगता है कि मैं नेचुरली मैं ब्लेस्ड हूँ कि स्किन मेरी अच्छी है। प्रेरणा मलान का ब्लॉग लग चुका है, सबीना महाजन सामने बैठी है, ब्लॉग में ब्लॉग चल रहा है, ये खा रही है चिकन, और ये रीज़न इसका इसलिए छोटे छोटे पीस करना होता है क्योंकि खाए जाए, वरना चूही लगती है ब्रेस्ट। चूही होते हैं अभी भी होती है, इसके बाद भी करने का नहीं ना। हाँ, तो ये है कि आपके लिए जो लोग नए शुरू कर रहे हैं खाना, तो बस अब आपसे एंडिंग पे मिलते हैं। 3 से 4 मिनट में बन जाता है। वाह, क्या क्या डालता हूँ इसमें वैसे अगर किसी को खानी है तो? नींबू बोलूँ, सॉरी, सॉल्ट, पेपर और 1 टीस्पून मैदा कोटिंग के लिए। यहाँ एयर फ्रायर में सौरव का देखो चिकन, और 0 ऑयल। चलो जी, शौर्य डिनर करने बैठ गया, सना का हो चुका है, तंची अभी आएगा जिम से वापस तो खाएगा। तो आज का शाउट आउट जाता है तनिषा अग्रवाल को, और यू आर सच अ स्वीट पर्सन आई हैव एवर सीन। ओ थैंक यू बहुत, आप लोग खुद स्वीट हो ना, इसलिए आप खुद अच्छे हो तो आपको हम सब अच्छे लगते हैं। इतनी सपोर्टिव, इतनी काइंड, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एक बार आपसे मिलना है मुझे लाइफ में, बिल्कुल जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही मीटअप प्लान करेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं यार, पक्का मैं भी बहुत मिलना चाहती हूँ। आप लोगों को एक कमेंट्स देखे ना, एक कनेक्शन अलग सा ही फील होता है, तो ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, दिल से शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ एंडिंग करते हैं। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस।